हेलो फ्रेंड्स। तो जो एक बहुत बड़ा इंतज़ार था सेलर कम्युनिटी को कि अमेज़ॉन कब से काम करना शुरू करेगा, आखिर हमारे पास अपडेट आना शुरू हो गया है। अमेज़ॉन 20 तारीख से 20 अप्रैल से सेकेंड लॉकडाउन का जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद ही क्लियर हो गया था कि 20 तारीख से ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ चालू होंगी। अमेज़ॉन 20 तारीख से अपना फुल सर्विसेज स्टार्ट कर रहा है। और अगर आप लोगों को अमेज़न से कोई अपडेट नहीं आया है तो आ जाएगा थोड़ी देर में, कल तक शायद आ जाए। अदरवाइज़ आप डैशबोर्ड एरिया में भी देख सकते हैं। बहुत ब्रीफ में अमेज़न ने अपडेट किया है। मेरे पास कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। मैंने जो मेरे सोर्सेज हैं अमेज़न में, उनसे भी कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर किया है और मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो में आप एक्सपेक्ट कीजिए कि क्या अपडेट है, कैसे बिज़नेस रिज्यूम करना है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, मेरा सजेशन क्या है, और इसके अलावा एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए। देखिए, एक्सपेक्टेशन का तो ऐसा है कि जब सारे बिज़नेस डाउन हैं वहाँ पे, तो आप अगर रोड पे निकल जाए आपको दिखेगा दुकानें बंद हैं, मॉल्स बंद हैं, लगभग सारे फैक्ट्रीज़ और सब कुछ डाउन है ना। तो उस सिचुएशन में थोड़ी भी एक्टिविटी हो हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत बड़ा हाई है, क्योंकि जो लोग ऑनलाइन डिपेंड हैं ऑर्डर्स के लिए, या एक तो उनका ऑर्डर्स ऑलरेडी फंसा हुआ है, दूसरे की लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लोगों ने बिल्कुल एक लिस्ट बना के रखा हुआ है जो उनको ऑनलाइन ऑर्डर करना है, और इसलिए एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा ज़्यादा है कि आपको जो सेल्स वगैरह भी जो आएगा वो थोड़ा बेटर आएगा। एट द सेम टाइम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग के ऊपर, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे अंदर। चलिए सबसे पहले अपडेट्स की बात करें कि अमेज़ॉन ने क्या अपडेट दिया है। तो अपडेट यही है कि अमेज़ॉन जो है हर कैटेगरी, लगभग सारी कैटेगरीज़ में काम करना स्टार्ट कर रहा है 20 तारीख से। जो पहला लॉकडाउन का अनाउंसमेंट था उस टाइम अमेज़ॉन ने सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज स्टार्ट की थी, जिसमें करीब आपका 20 कैटेगरी था। और इस बार लगभग सारी कैटेगरीज़ में अमेज़ॉन स्टार्ट कर रहा है। तो अ, मान के चलिए कि लगभग सारा का सारा बिज़नेस रिज्यूम होने वाला है। अमेज़ॉन एफसी भी काम करना शुरू करेंगी। स्ट्रेंथ के बारे में जहाँ तक है, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि स्ट्रेंथ अमेज़ॉन एफसी का थोड़ा कम होगा, क्योंकि अमेज़ॉन को सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह मेंटेन करना है। तो हो सकता है ऑर्डर प्रोसेस थोड़ा स्लो हो, मगर जो भी है आप एक्सपेक्ट कीजिए कि फुलफिलमेंट काम करेगा। एफबीएम भी काम करेगा, क्योंकि एफबीएम, देखिए फर्स्ट लॉकडाउन में क्या हुआ था कि जो अथॉरिटीज़ हैं, स्टेट अथॉरिटीज़ जो हैं, उन्होंने क्लियर गाइडलाइन नहीं बनाया था ई कॉमर्स के लिए या ई कॉमर्स से रिलेटेड कुरियर सर्विसेज के लिए। इस बार लगभग हर स्टेट ने गाइडलाइन बना दिया है, पासेस वगैरह इशू हो रही हैं। तो अब सबको पता है कि कैसे ये काम होगा। तो एफ भी रिज्यूम हो रहा है। अगर आप स्टॉक अपने पास अपने गोडाउन में रखते हैं तो भी आप काम करना शुरू कर सकते हैं। अगर आपको काम करने के लिए और लोगों की ज़रूरत है, या आपका बिज़नेस कुछ ऐसा है जिसमें आपके कुछ हेल्पिंग हैंड्स हैं, आपके कुछ स्टाफ मेंबर्स हैं, तो उसके लिए आपको पास चाहिए। आप अपने स्टेट गवर्नमेंट के, आपके स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे जाके आप वो पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे एक यूआरएल मैंने भी दिया हुआ है, या जो वीडियो का इंफॉर्मेशन है इसमें आपको यूआरएल दिया है, वहाँ पे जाइए। हर स्टेट का जो भी वेबसाइट है वो हम लोगों ने मेंशन किया हुआ है। आप वहाँ जाकर आप बना सकते हैं, अपने पासेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अमेज़ॉन कह रहा है कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड है उसका प्रोडक्ट डिलीवरी का, या जो एक गवर्नमेंट की जो आज के दिन में जो रेगुलेशन है, खासकर कोविड-19 से रिलेटेड, तो उसको अमेज़ॉन चाह रहा है कि हम सब लोग मेंटेन करें। अमेज़ॉन तो चाह ही रहा है, मेरा भी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चीज़ पे ध्यान दें। साफ़ सफाई और कोविड-19 से रिलेटेड सब लोग जान रहे हैं कि क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या चीज़ें हैं, इस पे थोड़ा ध्यान दें, हर ऑर्डर के साथ ध्यान दें। और तो यही मेजर अपडेट्स हैं हमारे पास अमेज़न से। मेरा सजेशन जो है वो मैं आप लोगों को यहाँ ब्रीफ़ कर दूँ। अगर आप बड़े सेलर हैं और आप अमेज़न एफसी ऑलरेडी यूज़ करते हैं, तो अपने स्टॉक को एफसी में ही रखिए। अगर आपका कुछ प्रोडक्ट का स्टॉक एफसी में नहीं है तो उसको एफसी में भेजिए। जो जिन लोगों ने ऑलरेडी अपॉइंटमेंट लेके रखा हुआ था, मगर उनका जो प्रोडक्ट है वो अमेज़ॉन पिक नहीं कर पाया ड्यू टू लॉकडाउन और समथिंग, वो सारे के सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल हो चुके हैं। तो आपको फिर से अपॉइंटमेंट बनाने पड़ेंगे
अपॉइंटमेंट बनाने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो उनको तैयार करके रखे रहिए, क्योंकि 20 तारीख को जैसे ही अमेज़ॉन फुल फ्लेजेड काम करना शुरू करेगा, आप तुरंत अप्लाई कीजिए एफसी के लिए, क्योंकि आप जानते हैं एफसी का जो सिस्टम है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है। तो जितना जल्दी अप्लाई कीजिएगा, मिडनाइट में अप्लाई कीजिए या अर्ली मॉर्निंग अप्लाई कीजिए और अपने प्रोडक्ट को एफसी में भेजिए। देखिए, एफसी में भेजने का एक और एडवांटेज ये है कि अमेज़ॉन जो एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा है सोशल डिस्टेंसिंग से रिलेटेड या ऑर्डर प्रोसेस से रिलेटेड, वो उसको आपका प्रोडक्ट भी उसी के थ्रू जाएगा। तो आपको बड़ा एक आप निश्चिंता रहेगा कि जो प्रोडक्ट आपका बायर्स तक मिल रहा है वो अप टू स्टैंडर्ड जा रहा है ना, कोई मिस्टेक नहीं हो रहा है आपके एंड से एटलीस्ट। अगर आप स्मॉल सेलर हैं तो आप स्टॉक को अपने एंड पे रखिए। इसके लिए इसका मेन कारण यही है कि मैं चाहता हूँ कि आप अपने प्रोडक्ट को एफसी में भेज के एक लंबे पीरियड के लिए वहाँ पे ना रोकें। कल को क्या स्टेटस होता है, अमेज़ॉन किस तरह से काम करता है, उसके हिसाब से आप काम कीजिए। प्रोडक्ट को अपने पास रखिए, ऑर्डर जैसे आता है उसको एटीएस के थ्रू भेजिए, या फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो थर्ड पार्टी जो कुरियर सर्विसेज है मार्केट प्लेस टाइप की, जैसे कि शिप रॉकेट वगैरह, आप उनका सर्विस यूज़ कीजिए। शिप रॉकेट बहुत ही अच्छी तरीके से अमेज़ॉन के पैनल से कनेक्ट कर जाता है, तो जब भी आपको ऑर्डर मिलेगा वो आप सिप रॉकेट के थ्रू आप उसको सेंड कर पाइएगा। अगर आप नहीं जानते सिप रॉकेट कैसा काम करता है तो आप शिप रॉकेट करके सर्च कीजिए, यूट्यूब में आपको मिलेगा उससे रिलेटेड। और सिप रॉकेट के चार्जेस भी अच्छे हैं, काफ़ी बढ़िया हैं, एटीएस से अच्छा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप एफबीएम में जा रहे हैं तो आप सिप रॉकेट वगैरह यूज़ कीजिए, बेटर होगा। ठीक है, इसके अलावा जो मैंने यहाँ लिखा हुआ इंक्रीज़ फुलफ़िलमेंट टाइम, ये फुलफ़िलमेंट टाइम नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों को पता है, जब एफबीएम करते हैं तो वो 2 दिन का होता है। मेरा रिक्वेस्ट होगा 4 से 5 दिन कीजिए, क्योंकि शुरू में तो आप भी देखिएगा कि कैसे ऑर्डर प्रोसेस हो रहा है, किस तरह से चैनल काम कर रहा है। तो थोड़ा-सा 1-2 दिन एक्स्ट्रा हाथ में लेकर चलिए, बहुत ज़रूरी है। और जो इन्वेंट्री वगैरह है उस पे ध्यान दीजिए, सेलर के साथ लाइन अप करके रखिए, क्योंकि अगर आप अमेज़ॉन पे ऑलरेडी सेल कर रहे हैं तो मान के चलिए कि आपका जो ऑर्डर है वो मेजर ऑर्डर आने वाला है। आप बिज़नेस में एक बूम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लोग जो हैं बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वो बड़े नंबर में ऑर्डर करने वाले हैं, आपको अच्छा हिट होने वाला मिलने वाला है। और फाइनली मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप अपना अगर फुलफिल्ड बाय मर्चेंट हैं, अगर आप खुद से प्रोसेस कर रहे हैं तो हर तरह का प्रिकॉशन लीजिए, अपने स्टाफ मेंबर्स को बताइए। सब लोग जान रहे हैं लेकिन थोड़ा सा अपनी तरफ से आपको ये चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। कुछ ऑर्डर्स के बाद हाथों को धोइए, फेस मास्क लगाइए या मुँह चेहरे पे गमछा लगा के काम कीजिए, या फिर आप जो डिस्पोजेबल जो ग्लव्स होते हैं वो पहन के काम कीजिए। हर 10-15 ऑर्डर के बाद जो डिस्पोजेबल ग्लव्स होते हैं उसको फेंक दीजिए, हैंड वॉश कीजिए, हैंड सैनिटाइज़ कीजिए। ये बड़ा ज़रूरी है ना? हम लोग मैं वही बात करूँगा कि हम लोग बहुत फॉर्च्यूनेट है कि हमें काम करने का मौका मिल रहा है। अदरवाइज़ बिज़नेस का जो हाल है वो आप लोग देख रहे हैं, ऑनलाइन बिज़नेस हो, ऑफ़लाइन बिज़नेस हो, बड़ा बुरा हाल है। तो इस अपॉर्चुनिटी के साथ-साथ एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे भी देखा जाए, और जो भी हमारे तरफ से सेलर की तरफ से जो हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी सोसाइटी को वो हम करें। अ, अगर आप नए सेलर्स हैं और या फिर आप प्लान कर रहे हैं अपने ऑफ़लाइन बिज़नेस को ऑनलाइन बिज़नेस में ले जाने का, तो ये शायद ये सही समय है, क्योंकि ऑफ़लाइन मार्केट तो लगभग सारा बंद ही है। तो आप आइए amzblast.com पे, हम देखते हैं आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। जो एमजेड ब्लास्ट के मेंबर्स हैं या जो एमजेड ब्लास्ट के टूल यूज़र्स हैं, उनके पास मेरे पास यही अपडेट है कि इस दौरान टूल्स वगैरह या मेंबरशिप वगैरह को जो भी नुकसान पहुंचा है, जो भी टाइम पीरियड गया है, हम उसको कंपनसेट कर रहे हैं। आपके एरिया में अगर कंपनसेट नहीं हुआ डैशबोर्ड एरिया में तो आप हमसे बात कीजिए, हम उसको कंपनसेट करेंगे। एडिशनल डेज़ हम दे रहे हैं आप लोगों के लिए। और कुछ भी है हमारे मेंटर से बात कीजिए, हमारे पास अपडेट है, हम लोग चीज़ों को लाइन अप करके उस हिसाब से काम कर रहे हैं।